सत्यमेव जयते। आज हम आपको एक नए टॉपिक पे ले जा रहे हैं, एक नई चीज़ बताना चाह रहे हैं और हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में, शरीर को रोगमुक्त कैसे रहें उसके बारे में हमेशा नई चीज़ें बताएंगे जो बड़ी सरल भाषा में होगी, आपको समझने में, आपको करने में, आपको उनको मानने में। तो हम इसके पहले कल वाले अपने एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि विश्व का या वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौन सा है, तो उसका उत्तर ये होगा सबसे बड़ा हमारा शरीर है। अब प्रश्न आता है कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों है। एक एक चीज़ को आपको समझना है। जब तक आप अपने शरीर की एक एक चीज़ को नहीं जान पाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, ना आपको कोई हॉस्पिटल डालना है, ना आपको कोई सर्जन बनना है, ना आपको कोई टाइप का फिजिशियन बनना है, ना आपको कोई मेडिकल का कोर्स करना है, बस खाली जो कुछ भी जानकारी दी जाए बड़ी सरल हो और उसको आप अपने शरीर पर सच्चाई से लागू करें, क्योंकि हम स्वास्थ्य के बारे में वही चीज़ बताएंगे जो पूर्ण रूप से सत्य है। सत्य को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके अंदर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह का भ्रम ना हो, किसी तरह का आपके अंदर अविश्वास ना हो। बस तो हमने जो बताई आपको, तो उनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये ध्यान देना है, ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है संसार का सबसे बड़ा जो हमारे शरीर के अंदर है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो दूसरा है जो हमारे द्वारा बनाया हुआ, हमारे डॉक्टरों के द्वारा बनाया हुआ, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया हुआ, टेक्निकल इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ, या हमारे संपूर्ण मेडिकल से संबंधित लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक अस्पताल हमारा वो है। अगर आप इसमें इन दोनों में फ़र्क जान जाएं, इन दोनों में अगर आप जान जाएं कि क्या डिफरेंसेस हैं, वही आपको बताना है। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल समान है, तो फिर तो हम कभी बीमारी ना हो ना, हमारा शरीर कभी रोगी ही नहीं होगा, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही नहीं आएगी। हमारी जो एक नेचुरल डेथ है उसमें तो किसी प्रकार कोई रुकावट हो नहीं सकती, कोई ऐसा ना प्रोसेस है, ना कोई ऐसा प्रोसीजर है, न किसी तरह कोई मंत्र है, ना कोई चीज़ नहीं है, वो तो नेचुरल है, नेचुरल रहेगी। खाली हमें जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं, बस। तो आज हम जो बता रहे हैं आपको कि ये जानिए ज़रूर कि इन दोनों के अस्पतालों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। ईश्वर के द्वारा जो बनाया हुआ अस्पताल है उसके अंदर हमने आपको कल 4 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 होम्योस्टेटिक सिस्टम्स, नंबर 2 आपका सेलुलर रेस्पायरेशन सिस्टम्स, और नंबर 3 बताई थी सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, और चौथी जो हमने आपको बताई थी ऑटोफैगी सिस्टम। ये 4 सिस्टम जो हैं हमारे मानव द्वारा निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। ये चारों चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हमारे ईश्वर ने बनाया है उसी के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप समझ गए। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चारों चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन चारों चीज़ों का मेन चीज़ है ये, सबसे पहले तो आप जानें कि इन 4 चीज़ों का हमारे शरीर से क्या संबंध है, फिर इन 4 चीज़ों का हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे लास्ट में जा कर के कि इन चारों चीज़ों के सिस्टमों को हम किस प्रकार से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें, किस प्रकार से चालू रखें, ताकि हमारे शरीर के अंदर ये निरंतर चलती रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे होम्योस्टेटिस के बारे में कि आपको मन बात है होम्योस्टेटिस है क्या भाई, इसका हमारे शरीर से क्या संबंध है, ये हमारे शरीर के अंदर कौन सा जादू काम करता है, कौन सा चमत्कारी काम करता है, ये सब चीज़ें हम आपको बड़े सरल भाषा में बताना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, सब परिवार सुनिए। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हमारे हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों को जानते हों लेकिन इन चीज़ों को फॉलो न करवाते हों लोगों से, वो भी इस चीज़ को खुद से फॉलो करें और लोगों पर इसको करके देखें। चाहे हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा सिविलियन डिपार्टमेंट, जिस तरह के भी हों, क्योंकि शरीर तो सबका एक ही है ना, रोग तो किसी का अलग नहीं है। भाई डीएम साहब है तो उनके लिए ये रोग है, डॉक्टर साहब है तो उनके लिए ये रोग है, प्रधानमंत्री, सबके रोग तो सबके एक है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर उसका शरीर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का, तो उसके अंदर रोग आएंगे और समान तरह के रोग आएंगे, क्योंकि अलग से उसके लिए स्पेशल रोग नहीं बनाया गया। तो उन चीज़ों को जानिए आप। तो सबसे पहले हम बताया जाए कि होम्यो सिस्टम है क्या। होम्यो सिस्टम जो होता है हमारा ये ऑटो नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होता है, वही इसको संचालित करता है। और ये एक लिविंग सिस्टम है, एक ही लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम का मतलब आप समझिए ये सिस्टम वही काम करेगा जहाँ पर जीवित चीज़ें होंगी। और ठीक है, और इसके बाद इस सिस्टम्स के जो है हमारे क्या क्या चीज़ हमारे बॉडी के अंदर करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम्स, कैल्शियम्स के आयंस को बैलेंस रखता है, ब्लड के शुगर लेवल को
बैलेंस रखता है। यानी ब्लड के शुगर लेवल्स के लिए किन किन एक्टिविटी की ज़रूरत हमारे बॉडी के अंदर पड़ती है, क्या क्या चीज़ के कार्य करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को बैलेंस रखता है। और हमारे इन्वायरमेंट्स के इस तरह से हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, वातावरण चेंज होता है, सर्दी गर्मी बरसात, उन सब चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर के तापमान को मेंटेन रखता है। हमारी डाइट्स को ये मेंटेन रखता है, हमारे लेवल एक्टिविटी को, हमारे एक्टिविटी के लेवल को ये समान रखता है। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा कार्य है वो कार्य हमारा है कि हमारे शरीर के अंदर के पीएच को मेंटेन करना, हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। यानी अगर हमारे शरीर का हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे डॉक्टरों के द्वारा जो एक निर्धारित कर दिया गया है कि शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यदि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तभी उसी टेम्परेचर पे हमारे शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के सारे अंगों के कार्य होते रहेंगे। उसके टेम्परेचर में ज़रा सा भी किसी भी तरह का चेंजेज हुआ तो हमारे शरीर के अंदर के जो अंग कार्य कर रहे हों, जो हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम्स बनाए गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, आपका रेस्पिरेटरी, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम जो हैं हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में उस चीज़ को मेंटेन करना ये हमारे होम्योस्टेटिस सिस्टम के अंदर आता है, ये वो कार्य। और जो इससे सबसे ज़रूरी काम इसका और क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मैटर को ये निकालता रहता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, यानी इसको निकालता रहता है और इसके निकालते रहने के प्रोसेस के साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं उनके अंग के कार्यों में किसी भी तरह की ना तो रुकावट आती है, ना किसी भी तरीके से वो उसमें इतना डिस्टर्ब होते हैं कि कम काम करने लगे या ज़्यादा काम करने लगे। सोचिए जरा सा हमारे शरीर के सिस्टम्स को थोड़ा सा सोचिए, हमारे शरीर के ईश्वर ने क्या बनाया, क्या कमाल किया। तो हमारे शरीर का होम्योस्टेटिक सिस्टम्स अगर अच्छे से काम कर रहा है तो ये हमारे शरीर के अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस को जिसे हम कह रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। और दूसरी चीज़ हमारी होगी कि शरीर के सारे अंग जो हैं हमारे सुचारू रूप से काम करते रहेंगे और अंगों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम समझें कि होम्योस्टेटिक सिस्टम जो है, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो ये हमारे शरीर के तापमान को या पीएच को सामान्य रखता है, ये शरीर के हमारे अंदर के सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के आयंस को बैलेंस रखता है, ये हमारे शरीर के अंदर के ब्लड शुगर लेवल जो चेंजेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उसका, और इसके बाद हमारा डाइट में और हमारी लेवल एक्टिविटी में, इन सबको समान रखता है। तो हमारे शरीर के अंदर का होम्योस्टेटिक सिस्टम्स कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ बंद होगी तभी हमारे शरीर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे से वीडियो में आपने ज़रूर कुछ न कुछ लाभ की चीज़ पाई होंगी और हम वो 4 सूत्र आपको बता रहे हैं। ये सूत्र बड़े सरल, फिर बड़े सरल, खर्चा बिल्कुल कुछ नहीं है। No any mechanical process used in this process. It is your totally manual process which are working inside your body. Either externals, either internals, they are maintaining all the organs in a functioning orders and they are improving the organs and they are balancing the functions of the all organs according to body requirement. तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, कोशिश करिए, जानिए। बड़ा प्यारा शरीर, बाबा एक ही बार कहेंगे आपसे, आपका शरीर बड़ा प्यारा है, हमारा शरीर, सबसे पहले शरीर को प्यार करें, क्योंकि शरीर 2 ही पुरुष का तो उत्तर आपसे मांग रहा है, किससे और किसके लिए। ये जो कुछ आप कर रहे हैं किससे कर रहे हैं भाई, हम ही से तो कर रहे हैं। अगर हम कमा रहे हैं, पेट भर के खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे, तो हमारी उस कमाई का क्या फ़ायदा। तो शरीर 2 ही चीज़ तो आपसे पूछ रहा है कि भाई किससे और किसके लिए, यानी किससे कर रहे हैं। जो कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साधन जुटा रहे हैं, किससे जुटा, अपने शरीर से ही तो जुटा रहे हैं ना। और किसके लिए, अपने शरीर के लिए। तो क्या हमारा शरीर इसलिए बना है कि हम साधन जुटाते दूसरों के लिए, अन्य लोग उसका उपयोग करें, अन्य लोग आनंद लें और हम उस बीच में जो हमारी विदाई हो जाए, तमाम सारे रोग हमारे शरीर के अंदर आ जाएँ। साधन जुटाते क्योंकि जब हम साधन जुटा रहे हैं तो हमारे शरीर को भी तो उसके हिसाब से रेस्ट चाहिए, उसकी क्वालिटी चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए, जो कुछ हमारे शरीर के अनुकूल है ना। अगर साधन जुटाने में उसके अनुकूल नहीं हो रहा है तभी हमारा शरीर जो बीमार होता है, पीड़ित होता है, तनाव होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ को जानिए, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को प्यार करिए। बार बार कहता हूँ, और शरीर को प्यार करना सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे अच्छी विधियाँ हैं। इसके साथ हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा सुख में रहें, आनंद रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें, ताकि सभी लोग घर बैठे सत्य को जानें कि हमारे शरीर का पावर्स क्या है, हमारे शरीर को हम किस तरीके से निरोगी रख सकते हैं। इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी। सत्यमेव जयते।